हेलो दोस्तों, मैं जय एडलिवार बीटेक सीओईपी आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ एमएसटीसीडी का आंसर इस चैनल में। और आज हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पार्ट 2, जो बहुत जबरदस्त होने वाला है ये सेशन, और बहुत सारी चीजें आपको इस सेशन में मिलने वाली है। ठीक है, तो बराबर देखना। पार्ट 2 है, इसके लिए आपको पहले तो पार्ट 1 देख लेना चाहिए अच्छे से, तभी पार्ट 2 देखना चाहिए। पार्ट 2 में क्या क्या चीजें हैं, बेसिकली हमको यहाँ पर एस मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब होता है एस इज इक्वल टू पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता है स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी डिवाइडेड बाय 2। तो उससे मुझे पता चलता है कि 2s की वैल्यू इतनी है, 2s माइनस 2a की वैल्यू इतनी है, 2s माइनस 2b की वैल्यू इतनी है, और 2s माइनस 2c की वैल्यू इतनी है। एमएसटीसीडी के लिए ये वैल्यूज एक बार ना आप लोग पार्ट कर लेना, क्योंकि जब अपन PYQ सॉल्व करेंगे तो इसका काम पड़ेगा। ठीक है, फिर आता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, जिसको ही हेरोन्स फॉर्मूला बोलते हैं अपन। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब मैंने ये सारी चीजें क्यों लिखी है, तो इन केस बहुत सारे एमसीक्यूज होते हैं एमएसटीसीडी पीवाईक्यूज में जो इससे भी सॉल्व हो जाते हैं। ये भी एरिया का ही फॉर्मूला यार दोस्त, है ना, इसको भी भूलना नहीं है। अब इसके बाद आते हैं, ये है हाफ एंगल फॉर्मूलाज। ठीक है, साइन ऑफ ए बाई टू, साइन ऑफ बी बाई टू, साइन ऑफ सी बाई टू। अब इसमें याद क्या रखना है, इसमें याद रखना है कि साइन इज सेपरेट। देखो सिंपल है, ये 4 फैक्टर्स है, उसमें से 2 फैक्टर्स अगर इधर यूज हो गए तो बचे हुए 2 फैक्टर्स यहां पर यूज हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो साइन ऑफ ए बाई टू एस माइनस बी एस माइनस सी। तो याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि भाई साइन जो होता है, तो साइन जो होता है वो सेपरेट होता है। सेपरेट मतलब यहां पे जो अलग अलग फैक्टर्स गिरते हैं, और कॉस के केस में अलग अलग 2 फैक्टर्स नहीं होते, एस उसके साथ जुड़ा होता है। ठीक है, और अगर मैं एक ही बात कर रहा हूं तो डिनोमिनेटर में BC और डिनोमिनेटर में BC ही आएगा। ठीक है, साइन ऑफ बी बाई टू भी आपको ऐसे ही याद रखना है, साइन इज सेपरेट। सेपरेट है मतलब बी को छोड़कर सी और ए बचा, तो एस माइनस सी और एस माइनस ए। ठीक है, साइन ऑफ सी बाई टू वही चीज है ना यार, बार बार। ठीक है, तो सेपरेट है, एस माइनस है एस माइनस बी अपॉन ए बी। तो सिमिलरली उसके एग्जैक्टली अपोजिट, देखो ये फैक्टर्स कहां से आ रहे हैं, तो यहां से आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर एस माइनस बी एस माइनस सी है तो यहाँ पे एस इंटू एस माइनस ए आएगा। ठीक है, सिमिलरली वहां पे एस माइनस सी एस माइनस ए है, तो यहाँ पे एस इंटू एस माइनस बी है, तो एस माइनस बी आएगा। ठीक है, उसके बाद tan ऑफ ए बाई टू मतलब इसका न्यूमरेटर अपॉन इसका न्यूमरेटर कर लोगे तो तुमको tan वैल्यू मिल जाएगा। ये सारी चीजें ना तुमको पार्ट ही करनी पड़ेगी, है ना, उसके सिवा तो भाई कोई ऑप्शन तुम्हारे पास है ही नहीं। तो ये तो तुमको याद रखना पड़ेगा, या फिर याद रखने की टेक्निक, साइन सेपरेट साइन सेपरेट साइन सेपरेट। ठीक है, अब नेक्स्ट नेपियर्स एनालॉजी काम पढ़ सकती है, काम नहीं भी पढ़ सकती। ठीक है, एक दो क्वेश्चन मुझे दिखे पीवाई क्विज में जो इसके ऊपर डिपेंडेंट थे, वो भी अपन सॉल्व करेंगे। तो tan ऑफ बी माइनस सी बाई टू, मैंने इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया याद रखने के लिए। तो tan ऑफ बी माइनस सी बाई टू, इसको मैं याद रखने के लिए कैसे करूंगा, तो ऊपर अगर b माइनस सी है तो नीचे b डिवाइड बाय साइड्स का b माइनस सी, और इधर tan ऑफ b प्लस सी बाई टू, ऊपर अगर b प्लस सी है तो नीचे भी b प्लस सी ही होगा। ठीक है, तो ऐसे मैंने इसको डिराइव कर दिया याद रखने के लिए। b प्लस सी मतलब पाई माइनस ए, तो इससे कॉट ऑफ ए बाई टू तक तुम पहुंच सकते हो। ठीक है, तो ऐसे तुम इन सारी चीजों को याद रख सकते हो। तो देखो ये पहला क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है इन ट्रायंगल एबीसी विद यूजुअल नोटेशंस एंगल ए दिया हुआ है। ठीक है, एंगल ए की वैल्यू दी है 30 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ दिस। अगर ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बने तो भाई ध्यान रखो भाई कि मैं डायरेक्ट बता रहा हूं कैसे करना है। ये देखो, अगर मैं c को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा c प्लस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय सी, होगा नहीं होगा। इधर अगर मैं a को b को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा b प्लस सी माइनस ए अपॉन बी। अब देखो a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी अपन ने अभी सीखा, इट इज 2s ना यार, और b प्लस सी माइनस ए मतलब क्या होता है, मतलब होता है 2s माइनस 2a, बराबर है 2s माइनस 2a अपॉन b। तो ये 2 यहां से कॉमन निकल जाएगा, ये 2 तो ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा s इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी। अब ये क्या हो गया, अब ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, देखो फॉर्मूला अगर पार्ट होगा ना तो बहुत सारी चीजें इजी हो जाएगी। ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी इसका होल स्क्वायर। अब यही चीज क्या है 4 इंटू ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, साइन सेपरेट होता है मतलब ये साइन तो नहीं है, ये तो है कॉस, कॉस यहाँ पे ए है मतलब ये है कॉस ऑफ ए बाई टू का होल स्क्वायर। अब कॉस ए बाई टू, ए की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, मतलब ये है कॉस ए बाई टू मतलब 30 डिवाइड बाई टू मतलब कितना हो जाएगा 15 डिग्री का होल स्क्वायर, बराबर है। अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, अब देखो इसको मैं ऐसा कर सकता हूं 2 इंटू टू कॉस स्क्वायर 15 डिग्री। अब मैंने ऐसा क्यों किया ये भी देखो कि अगर मैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा की बात करता हूं तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा मतलब क्या होता है, तो बेसिकली ये होता है 1 प्लस कॉस ऑफ
टू थीटा मतलब टू कॉस स्क्वायर थीटा ही होता है। तो इसीलिए मैं इसको टू कॉस स्क्वायर 15 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस ऑफ 30 डिग्री। अब बराबर ध्यान दो, ये हो जाएगा 1 प्लस रूट 3/2 कॉस 30, तो इसीलिए इसके आंसर आ जाएगा 2 प्लस रूट 3। तो ऐसा कहीं आंसर दिख रहा है 2 प्लस रूट 3, ये तुम्हारा ऑप्शन सी इज द आंसर। देखो कितना इजीली मैं कर रहा हूँ ना एमएसटीसीटी का पीवाईक्यू सॉल्व, तो ऐसे तुम कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे कोसाइन रूल अगर अपन लगाते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो मैं इस क्वेश्चन में कोसाइन रूल न लगाते हुए मैं हाफ एंगल फॉर्मूला से क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस क्वेश्चन में तीनों साइड्स दिया है, यहाँ पर तीनों भी साइड्स अगर दिया तो सेमी पेरीमीटर अपन निकाल सकते हैं। तो सेमी पेरीमीटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे क्या दिख रहा है 13, 14, 15, मतलब ये हो जाएगा, तो देखो 13, 14 एंड 15 दिया हुआ है, तो मैं ये 13 प्लस 14 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, है ना, ये 42 हो जाएगा डिवाइड बाई 2, मतलब कितना होता है 21। अब इससे s माइनस ए पटापट निकालते जाना है एग्जाम में भी, 21 माइनस 13, तो ये हो जाएगा अराउंड 8, है ना। देन s माइनस बी मतलब हो जाएगा 21 माइनस 14 मतलब 7, एंड s माइनस सी मतलब हो जाएगा 21 माइनस 15 इज इक्वल टू 6, बराबर है। देन साइन a की वैल्यू निकालना, तो भाई साइन ऑफ a बाई टू मतलब अंडर रूट ऑफ s माइनस सी अपॉन बी सी। अरे तो भाई सुन क्यों रहा है, इधर देख ना, इधर देख, अगर साइन ऑफ a बाई टू है ना, शून्य नहीं होना है एकदम, हाँ, अंडर रूट ऑफ s माइनस सी, तो s की वैल्यू कितनी है भाई, s माइनस सी पहले ही निकाल के रख दो। s माइनस बी की वैल्यू है 7, तो मैंने 7 पुट कर दिया। s माइनस सी की वैल्यू है 6, तो भाई वो कर दिया। और b इंटू सी, बी की वैल्यू कितनी है 14 इंटू 15, तो जैसे ही मैं ये आंकड़े लिखूं ना, पट से दिमाग में आ जाए कि ये 7 2 जा मतलब ये 1/2 होना चाहिए, है ना, और ये हो जाएगा 6/15, तो अगेन 2 1 जा 2 3 जा 3 1 जा 3 5 जा, तो 1/5 मतलब अंडर रूट ऑफ 1/5 मतलब विच होता है 1/√5। तो ये तुम्हारा आंसर है साइन ऑफ a बाई टू का। तो अगर मैं कॉस ऑफ a बाई टू की बात करूं तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर a बाई टू, मतलब हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस इसका स्क्वायर, तो 1/√5 का स्क्वायर जैसे ही स्क्वायर किया तो पूरी झोपड़ी जो रूट की है वो उड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/5 मतलब 5 माइनस 1 मतलब 4/5 मतलब हो जाएगा 2/√5। तो अगर मुझे साइन a की वैल्यू पूछेला है तो क्या करना है भाई, साइन a मतलब होता है 2 साइन a बाई टू इंटू कॉस a बाई टू। 11th की ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो 2 साइन a बाई टू की वैल्यू है 1/√5 इंटू कॉस a बाई टू की वैल्यू है 2/√5, तो ये हो जाएगा 2 2 4, है ना, जो आंसर आएगा लास्ट में वो आ जाएगा 4, क्योंकि 2 2 4 अंडर रूट 5 तो ये आ जाएगा 4/5, तो 4/5 ऐसा कुछ आंसर है ना बेड़ू, ऑप्शन ए, है ना। तो ऐसे इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं अपन। नेपियर्स एनालॉजी का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है ये। नेपियर्स एनालॉजी क्या बोलती है, जो मैंने आपको बताया था कि tan ऑफ a माइनस बी अपॉन 2 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू होता है tan ऑफ a प्लस बी अपॉन 2 अपॉन a प्लस बी, ये मैंने आपको बताया है। तो tan ऑफ a माइनस बी अपॉन 2 है ना, तो tan ऑफ, मैं इसीलिए यहां से लिख सकता हूं कि tan ऑफ a माइनस बी अपॉन 2, मतलब मैं लिख सकता हूं कि a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इंटू टैन ऑफ a प्लस बी बाई 2। तो ये छोटी सी चीज यहाँ पे पुट कर देते हैं अपन, ठीक है। तो ये चीज अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो ये हो जाएगा कॉट ऑफ a प्लस बी बाई 2, हाँ, इंटू टैन ऑफ a माइनस बी बाई 2, मतलब होता है a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इंटू tan ऑफ a प्लस बी बाई 2। अब देखो cot थीटा इंटू tan थीटा जो होता है ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, वो होता है 1, तो इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। तो इतना इजीली है ना, इतना इजीली मैंने इसको सॉल्व कर दिया है क्वेश्चन को, बहुत ही इजी तरीके से, है ना। तो देखो कंसेप्ट्स मेरे पूरे क्लियर थे, कंसेप्ट्स तुमको भी तुम्हारे पूरे क्लियर करने पड़ेंगे। बेसिक्स जो स्टेट बोर्ड के बुक में दिया हुआ है, अगर तुम उसको ही बहुत अच्छे से करो तो एमएसटी सीईटी में बहुत अच्छे से अपन एक्सेल कर सकते हैं। देखते हैं ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कंडीशन दी हुई है कॉट ऑफ a बाई टू इज इक्वल टू बी प्लस सी अपॉन ए, देन द ट्रायंगल इज, ट्रायंगल का नेचर क्या है, ठीक है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए तुमको बेसिक जो अपने 11th की ट्रिग्नोमेट्री है वो यूज करनी है।
तो कॉट ऑफ a बाई टू की अगर मैं बात करूं तो b प्लस सी अपॉन ए। अगर मुझे साइन रूल थोड़ा बहुत भी आता है तो a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू मैं k लेता हूं, तो इसलिए a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू है अपने पास। तो b की वैल्यू हो जाएगी, वो जाएगा k साइन b प्लस k साइन c, है ना, k साइन c अपॉन ए मतलब होता है k साइन a। के तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा साइन बी प्लस साइन बी। तो साइन बी प्लस साइन बी सी की आइडेंटिटी है अपने पास 2 साइन ऑफ बी प्लस सी अपॉन 2, ठीक है, इनटू, हाँ, दूसरा होता है कॉस ऑफ बी माइनस सी अपॉन 2 अपॉन, ये हो जाएगा साइन ए। अब अगर मैं बराबर देखूं तो और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट ऑफ, ये हो जाएगा कॉट ऑफ ए बाई टू, और ये भी हो जाएगा कॉट ऑफ ए बाई टू। अब ये हो जाएगा 2, ठीक है, साइन b प्लस सी मतलब होता है पाई माइनस ए अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ b माइनस सी बाई टू। अब साइन ए, साइन टू थीटा को मैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखता हूँ, तो साइन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ए को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू, बराबर है। अब इसको बराबर देखो यार, पाई माइनस ए अपॉन 2 मतलब पाई बाई टू माइनस ए बाई टू, साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा मतलब क्या होता है रे, कॉस थीटा। तो इसलिए यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2 साइन ऑफ ए बाई टू माइनस थीटा, बोले तो होता है कॉस थीटा। थीटा मतलब कितना, ए बाई टू। ये हो जाएगा कॉस ऑफ बी माइनस सी बाई टू अपॉन, हाँ, ये हो जाएगा 2 साइन ऑफ ए बाई टू इंटू कॉस ऑफ ए बाई टू, और ये हो जाएगा कॉट। कॉट मतलब ऑब्वियसली कॉस ऑफ ए बाई टू अपॉन साइन ऑफ ए बाई टू। यहाँ तक समझ में आया? तो ये और ये गया, ठीक है, ये और ये भी गया, ये और ये भी गया, तो क्या बचा मेरे दोस्त, ये बच गया कि कॉस ऑफ ए बाई टू इज इक्वल टू बच गया कॉस ऑफ बी माइनस सी बाई टू। याद है, ठीक है। इसका ही मतलब है कि ये एंगल और ये एंगल भी इक्वली होना चाहिए, मतलब a बाई टू इज इक्वल टू बी माइनस सी बाई टू होना चाहिए। इसका ही मतलब यार कि a इज इक्वल टू बी माइनस सी होना चाहिए। अब ट्रायंगल एबीसी की खासियत क्या है कि a प्लस बी प्लस सी 180 होता है, बराबर है। a की वैल्यू ये रख दो, मतलब b माइनस सी प्लस बी प्लस सी 180 होता है ना। तो c कैंसिल कर दो तो 2b मतलब 180 होता है। इसका ही मतलब ये है कि b की वैल्यू पाई बाई टू होगी, मतलब वन ऑफ द एंगल्स इज 90 डिग्री एंड बल्ले बल्ले वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली ये राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, है ना। तो ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। हाँ देखो, अब ये वाले क्वेश्चन में क्या क्या देखना है, देखो कि ट्रायंगल एबीसी है विद यूजुअल नोटेशंस ए बी सी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर 3 नंबर्स होते हैं तो 2 ऑफ मिडल इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, ये ऐसे रट्टा मारना है, मन में करते रहना है। तो अगर ऐसा है तो सेमी पेरीमीटर मतलब होता है, क्या होता है सेमी पेरीमीटर मतलब होता है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, a प्लस सी की वैल्यू 2b है, हाँ जी, तो a प्लस सी अगर 2b है तो ये हो जाएगा 3b बाय 2, ठीक है। अब tan ऑफ a बाय 2 इंटू tan ऑफ c बाय 2, अरे भाई tan ऑफ a बाय 2 तो थोड़ा बहुत हाफ एंगल फॉर्मूला दिख रहा है ना छोकरे, तो क्या करना है tan ऑफ a बाय 2 का आंसर जो है वो पुट कर दो। tan ऑफ a बाय 2 मतलब होता क्या है, साइन अपॉन कॉस। साइन मतलब होता है साइन सेपरेट, उसका न्यूमरेटर ऐसे कुछ दिखेगा, है ना, अपॉन, हाँ यहाँ पे क्या दिया गया s इंटू एस माइनस ए, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन है, उसके बाद क्या है tan ऑफ c बाई 2। tan ऑफ c बाई 2 मतलब उसका कैसे दिखेगा, s माइनस बी एस माइनस ए बराबर साइन डिवाइडेड बाय कॉस मतलब हो जाएगा s इंटू एस माइनस सी। अब कुछ तो सिमिलर दिख रहा है कहीं ना कहीं। अच्छा, ये और ये तो कैंसिल हो जाना चाहिए ना, ठीक है, ये और ये भी कैंसिल आउट हो जाना चाहिए, बराबर है। तो क्या बचा यार, क्या बचा, अंडर रूट एस माइनस बी मतलब बचेगा एस माइनस बी अपॉन एस इंटू एस अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर, मतलब हो जाएगा एस, झोपड़ी उड़ गई, ठीक है। तो एस की वैल्यू कितनी है, एस की वैल्यू है 3b बाई 2 माइनस बी अपॉन 3b बाई 2, बराबर है। तो 3b बाई 2 मतलब ये हो जाएगा 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा b बाई 2
अपॉन 3b/2। भाई देखो बहुत बच्चों को ना यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, मुझे पता है यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, तो कुछ नहीं भाई, ये हो गया, इसको उल्टा पलटी कर दो, मतलब 2 ऊपर चला जाएगा और 3 भी नीचे आ जाएगा। मैं ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिनको कैलकुलेशंस में बहुत गड़बड़ है, ठीक है। तो b भी गया, तो ये बचा 1/3, तो ये 1/3 1/3 1/3, तो ऐसे इसका अपने आंसर निकाल दिए दोस्त, है ना। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है देख लेते हैं अपन कि एमएसटीसीटी 2025 का अगेन क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट है तो कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट है। वो कंसेप्ट ये है कि इसमें रेशो का खेल है, और देखो भाई मैथमेटिक्स में जब भी रेशो का खेल होता है तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एमसीक्यूज में, जिसको अपन बोलते हैं कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल हमेशा मैं क्या लेता हूँ, के, ठीक है। इसका ही मतलब है कि a की वैल्यू जो है वो 5k हो जाएगी, इसका ही मतलब है कि b की वैल्यू 12k हो जाएगी और c की वैल्यू 30k हो जाएगी, है ना। तो ये हो जाएगा यार। अब इसके बाद एरिया दिया हुआ है, ठीक है, तो एरिया तो दिया हुआ है, द रेशियोज ऑफ द साइड्स आर इन द रेशियो, इसका एरिया इतना है, देन साइड्स ऑफ द ट्रायंगल पूछा है, एरिया उतना है। एरिया, अच्छा इससे सेमी पेरीमीटर निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। सेमी पेरीमीटर कितना होगा, ये 12 और 5, ये तो हो जाएगा 25 और 5 30, तो 30k डिवाइडेड बाय 2। कैसे किया मैंने, मुझे समझ में आया, आपको समझ में आया ना कि a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो ये हो जाएगा यार 15k, है ना। ये s हो गया, सेमी पेरीमीटर हो गया। अब s माइनस a फटाफट निकाल के रख दो, मैंने आपको बताया पहले भी कि कैलकुलेशन में पहले ही निकाल के रख दो। 15 के माइनस 5 के मतलब 10k, ठीक है। s माइनस बी मतलब हो जाएगा 3k और s माइनस सी मतलब हो जाएगा 2k। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हेरॉन्स फॉर्मूला के हिसाब से ये जो जाता है, ये जाता है अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये जाता है ना। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है यार, कितना है 270, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ s की वैल्यू कितना बोला था अपन ने 15k इंटू एस माइनस ए की वैल्यू कितनी है, देखो देखो एस माइनस ए की वैल्यू है 10k इंटू एस माइनस बी की वैल्यू है 3k इंटू 2k, बराबर है। अब तुम बराबर सोचोगे तो के मतलब k टू द पावर 4, ठीक है। 15 10 3 2 मतलब अगर तुम देखो तो ये हो जाएगा 10, है ना, ये हो जाएगा 30, बराबर है, और ये हो जाएगा 2, मतलब ये भी हो जाएगा, और ये सब अंडर रूट में है दोस्त, मतलब ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 15 टू द 30, मतलब 30 का स्क्वायर इंटू के टू द पावर 4। ये हो गया स्मार्ट कैलकुलेशन दोस्त एमएसटीसीटी के लिए ना, पावर्स के साथ खेलो, ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करने मत जाओ। तो ये हो जाएगा 270 इंटू 30 का स्क्वायर अंडर रूट मतलब 30 और के टू द पावर 4 और उसका अंडर रूट, मतलब अबे बोलोगे कि सर ये ऐसे लिख दूंगा मैं, तो ये हो जाएगा 30k का होल स्क्वायर और ये 270, तो 30 इंटू 9 मतलब 270 होता है, बराबर है। मतलब k स्क्वायर की वैल्यू 9 है, मतलब k की वैल्यू 3 है, और अगर k की वैल्यू 3 है तो a जो होना चाहिए 5 3 मतलब a की वैल्यू कितनी होना चाहिए 15, b की वैल्यू कितनी होना चाहिए 36 और c की वैल्यू होनी चाहिए 39, तो ये ऑप्शन c करेक्ट है ना। तो ऐसे पट से पलक झपकते ही तुम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। इतने प्रोफेशनली सॉल्व करने के लिए बस बोर्ड्स में जो चीजें दी है उसको बराबर देखो, और मैं जो चीजें बता रहा हूँ जैसे रेशो है तो कॉमन रेशो, तो कॉमन रेशो दिया है तो कॉमन मल्टीपल के हमेशा लेना है ना। PQR एक ट्रायंगल है, एंगल आर 90 डिग्री है, इसका मतलब है कि PQR कहीं ना कहीं कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ये R होगा, ये Q होगा, ये P होगा, P प्लस Q 90 डिग्री है ना, मतलब एंगल P प्लस Q जो है वो π/2 है, ऐसा ही होगा। इसका ही मतलब है कि P प्लस Q/2 की वैल्यू जो होगी वो π/4 होगी, है ना। इसका ही मतलब है कि tan ऑफ P/2 प्लस Q/2 इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, tan ऑफ P/2 प्लस Q/2 इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी tan ऑफ π/4। और अगर ऐसा है तो यहाँ पे tan का फॉर्मूला लगा दो, तो ये हो जाएगा tan ऑफ P/2 प्लस tan ऑफ Q/2, वहाँ पे उन्होंने बस स्मॉल q लिया है तो वो कंफ्यूज मत हो जाना, ये हो जाएगा 1 माइनस tan P/2 इंटू tan Q/2 इज इक्वल टू tan ऑफ π/4 मतलब 1, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा tan ऑफ P/2 प्लस tan ऑफ Q/2 इज इक्वल टू 1 माइनस ये हो जाएगा tan ऑफ P/2 इंटू tan ऑफ Q/2। कंफ्यूजन मत करो, ठीक है, वहाँ पे जो है वो स्मॉल q दिया हुआ है। देखना बराबर मैंने क्या किया, मैंने सोचा
मैंने पहले ये सोचा कि एंगल आर तो 90 है, मतलब p प्लस क्यू भी 90 होगा, मतलब p/2 प्लस q/2 45 होगा। फिर मुझे पता है कि tan का यूज़ करना है, तो इसलिए मैंने दोनों से tan ले लिया। थोड़ा ऐसा सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें और क्या है, ठीक है, ठीक है। अब देखो इसमें और क्या है, इस सबको इधर लेके आ जाओ, मतलब ये हो जाएगा tan ऑफ p/2 प्लस tan ऑफ q/2 प्लस tan ऑफ p/2 इंटू tan ऑफ q/2 एंड इसकी वैल्यू 1 है। नाउ उसने बोला है कि ये दोनों ना इस इक्वेशन के रूट्स है, मतलब शायद ये तो सम ऑफ रूट्स हो गया, और सम ऑफ रूट्स कितना होता है, सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाय ए। इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाय, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो सी बाय ए होता है ना दोस्त, इज इक्वल टू 1 हो गया। मतलब ही अगर मैं इसको देखूं तो मतलब ही हो जाएगा कि c माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 1। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बेसिकली ये है कि c माइनस बी इज इक्वल टू ए, और इसका ही मतलब है कि c इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ऐसा कुछ ऐसा कुछ ऐसा कुछ, बिल्कुल ऑप्शन ए। तो चलो ये वाला भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं, 2025 का ही क्वेश्चन है ना। इन अ ट्रायंगल एबीसी विथ यूजुअल नोटेशंस, ये दिया हुआ है। अब जैसे ये दिया हुआ है तो दिमाग में एक अच्छी ठिंगी बसाला पाइए कि 2s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होता है ना दोस्त। b प्लस सी की वैल्यू 3a है ना, मतलब ये a प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 3a इज इक्वल टू 2s, तो s की वैल्यू हो जाएगी 4a/2 मतलब 2a। तो s की वैल्यू जो है वो 2a है। ये एक अपने को पता चल गया भाई कि s की वैल्यू जो है वो 2a है। ईमानदारी से अपन ने लिख दिए कि s की वैल्यू 2a है। अब क्वेश्चन है कि cot ऑफ b/2 इंटू कॉट ऑफ c/2 ये क्या हो, ठीक है। cot ऑफ b/2 के बारे में सोचो यार, कि cot ऑफ b/2 मतलब cos अपॉन साइन। cos के न्यूमरेटर में हाफ एंगल में ऊपर न्यूमरेटर में cos के न्यूमरेटर में क्या रहता है s इंटू एस माइनस बी, और नीचे cos है cot है तो नीचे साइन होगा। साइन में सेपरेट होता है मतलब s माइनस ए एस माइनस सी, ये मेरा फॉर्मूला बन गया। cot ऑफ c/2 सिमिलरली ऐसा ही कुछ रहेगा, s इंटू एस माइनस सी अपॉन, हाँ क्या होगा s माइनस बी इंटू एस माइनस ए। अगेन कुछ कैंसिल आउट तो होना ही चाहिए, s माइनस बी एस माइनस सी, ये भी गया, ठीक है। हाँ s का स्क्वायर अंडर रूट s का स्क्वायर मतलब s, और नीचे आ जाएगा s माइनस ए। अच्छा तो s की वैल्यू तो तुमको पता है कितना है 2a अपॉन ये वाले s की वैल्यू कितनी है 2a माइनस a मतलब 2a अपॉन a, मतलब आंसर आ गया 2। तो 2 आ गया आंसर। तो ये है सारे पार्ट 2 के क्वेश्चन जो अपन ने किए हैं कवर, और पार्ट 3 भी जल्दी ही मैं लाऊंगा। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए। और आपको बता दूं कि COA पे बहुत खूबसूरत जर्नी है, तो आपको अगर सही में वहाँ पे जाना है तो MST CET अपने को बहुत अच्छे मार्क्स से निकालना है, और उसके लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वर्किंग हार्ड। आप बिल्कुल वहाँ तक पहुँचोगे जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हो। थैंक यू सो मच।